जब खुल्द में पहुँचे रुफ़क़ाए शायज़ी, लुटने लगा गुलज़ार जनाबे असदुल, दुनिया से गए ज़ैनबे नाशाद के दो रोते थे उन्हें शाह के मारा गया ना, सीधी न हुई झुक के कमर से थे नबी अब्बास का मरना तो शहादत थी। अली दरिया के करीता दहन भाई कमर खाए हुए सीने पे सनाबे टे कमर सूखी हुई दिखला के जुबाबे टे कमर और हाय ज़ईफ़ी में जवाबे टे कमर। दो दाग है अक्सा जो जलाते हैं जिगर, अब भाई को रोए के बराबर के पिसर गुल था कहीं हाय हाय अली अकबर, अली अकबर वीरा किया अम्मा का भरा घर, अली अकबर मेहरू अली अकबर मेरे सफदर, अली अकबर तुम मर गए जीती रही मादर, अली अकबर ख़ैमे में ये गुल्सों के इमामे ओ मामा हज़रत के करीब पीटले हरमा मातम की सफ़ों तक जो बदर दो अलमा फरमाया बहना खरी रुख़सत को हमा अरसा नहीं दुनिया से गुजरने में हमारे दो साते अब्बा की है मरने में हमारे खामोश हो क्यों ओ उधर आओ सकी फिर देख ले सूरत में दिखला ओ सकी रो रो के न शब्बीर को तड़पा ओ सकी छाती से मुसाफिर की लिपट जा ओ सकी निखत तेरी जुल्फों की मुझे भाती है बेटी ज़हरा की तेरे जिस्म से बुआ आती है बेटी ए बानुए तफ़कीर
कल हमको नज़दीक है दुनिया से सफ़र देख लो हमको, मौत आती है लुटता है ये घर देख लो हमको, बेड़ी कदम आबिदे नाकाम में होगी, हम होंगे इस दश्त में तुम शाम में होगी, ये मेरी काबा पर अली अकबर का लहू, बाजू पे गुलू अली असगर का लहू, सीने पे ये सब कासिम बेपर का लहू, दामन पे ये अब्बास दिलावर का लहू, बाइस है ये जो कपड़े मेरे खून में भरे, दम तोड़ के ये सब मेरी गोदी में मरे हैं, दम तोड़ के ये सब मेरी गोदी में मरे, खाली हुआ सादात का घर तीन पहर में, सब भर गया दागों से जिगर तीन पहर में, दुनिया से किया सबने सफर तीन पहर में, मुरझा गए सारे गोले तरती पहर में, ढूंढा जिसे वो साहिबे शमशीर नहीं, अब बेशे दर में कोई शेर नहीं है, बेशे हैदर में कोई शेर नहीं, जब खुल्द में पहुँचे आसमां लैज़ा ज़मी कांपी, समंदर रोए, आसमां लैज़ा ज़मी कांपी, समंदर रोए, कब्र में माँ के लिए जब, कब्र में माँ के लिए जब अली असग़र रोए, आसमां लैज़ा ज़मी कांपी, समंदर रोए, वक्त रुखसार जो हुसैन आए, दर ख़ैमा पर, वक्त रुखसार जो हुसैन आए, दर ख़ैमा पर
ऐसे रोया ना किसी बाप को बेटा कोई, ऐसे रोया ना किसी बाप को बेटा कोई, जैसे 40 बरस आबिद मुज़्तई रोए, आसमां लर्ज़ा ज़मीं कांपी, समंदर रोए, ज़िब्ह होते हुए सब देख रही थी बहनें, ज़िब्ह होते हुए सब देख रही थी बहनें, ये समा देख के मौला, ये समा देख के मौला ताए खंजर रोए, आसमां लर्ज़ा ज़मीं कांपी, समंदर रोए, तन्हा रोती थी बहत्तर को अली की बेटी, तन्हा रोती थी 72 को अली की बेटी, मेरे दा जब होई ज़ैना, मेरे दा जब होई ज़ैनब तो बातें रोए, आसमां लर्ज़ा ज़मीं कांपी, समंदर रोए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अमीरल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावत। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस खालिक़े कायनात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने हमें ईमान, हिदायत और अहले बैत से मोहब्बत जैसी अजीम नेमतों से नवाजा है। हम उसकी हम्द करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। और बाद हम्द व सना
तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह मेरा आज का मौजू है वाक़या करबला में बच्चों का किरदार। अज़ीज़ान गिरामी, 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का तपता हुआ सहरा और रसूल खुदा का नवासा हुसैन इब्ने अली तन्हा खड़ा है और ये सदा बुलंद कर रहा है, हल मिन्ना से यंसुरना, है कोई हमारी मदद करने वाला? तो तारीख़ बताती है उस वक्त फ़कत 6 माह का अली असगर था, जिसने अपने आप को झूले से गिराकर वक्त के इमाम की सदा पर लब्बैक कहा था। करबला आज भी जिंदा है। करबला का पैगाम हर दौर में ताज़ा है और हर मोमिन को हर दौर में अपने आप से ये सवाल भी करना है कि क्या हम अपने मौला की मदद के लिए तैयार हैं, या मैं यूं क्यों ना कह दूं, साहिबे असर की आवाज़ पे लब्बैक कहे, क्या कोई हम में से बेदार है असगर जैसा सलावत। करबला में मौला हुसैन अपनी ज़ात या अपने ख़ानदान के लिए मदद नहीं मांग रहे थे, बल्कि उस दीन इलाही के लिए मदद मांग रहे थे जो ख़ातमुल मुरसलीन लेकर आए थे। तो अब जो भी हुसैन की मदद करेगा वो हुसैन की नहीं बल्कि इस दीन खुदा की मदद करेगा। ज़िक्र उस करबला का जहाँ हमें बड़ों की कुर्बानियाँ नज़र आती हैं, वहीं छोटे छोटे बच्चों का किरदार इतना अरफा व आला नज़र आता है कि ज़माना देख के महवे हैरत है। क्या ज़माना उन बेनाम बच्चों को भुला सकता है जिन्हें हुसैन ने बुलाकर कहा था कि जब हम शहीद हो जाएंगे तो हमारी लाशों को दफनाने वाला कोई नहीं होगा, तो तुम लोग खेलते खेलते आना और हमारे लाशों पर मुट्ठी भर के खाक डाल देना। क्या पैगाम दिया आज के बच्चों को कि तुम भी अपना किरदार करबला के बच्चों की तरह अदा करते रहना। कैसा किरदार? मुस्लिम बिन अकील के बच्चों जैसा किरदार कि जिन्होंने अपने किरदार से ये बता दिया कि हम ख़ानदाने रिसालत के फूल हैं, कि जब उस मलाउन ने कहा कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो उन मासूम बच्चों ने कहा कि हमें इतनी मोहलत दे दें कि हम नमाज अदा कर लें। फिर उस मलाउन ने कहा कि नमाज तुम्हारी कज़ा को नहीं टाल सकती। फिर जो जुमले उन मासूम बच्चों ने कहे जिनके नाम मोहम्मद और इब्राहिम हैं, वो जुमले क़यामत तक नमाज की अहमियत को बताते रहेंगे। कहा कि हम मौत को टालने के लिए नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सजदे में सर देना चाहते हैं और मौत से पहले याद इलाही करना हमारे ख़ानदान का आइन है। सलावत। किरदार देखना हो तो ओनो मोहम्मद का देखें, जिनकी तरबियत खुद सानिया ज़हरा ने की हो कि 3 दिन के प्यासे बच्चे हलक में काटे पड़े हैं, लेकिन ये कह के दरियाए फुरात से रुख फेर लिया कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे प्यास से दम तोड़ रहे हों और हम पानी पी लें। ये है वफादारी। शुजाअत के ऐसे जौहर दिखाए कि दुश्मन भी पुकार उठे। इन्हें कम ना समझना, ये जाफर के पोते और अली के नवासे हैं। करबला में हसन के लाल कासिम ने मौत का रंग ही बदल दिया और ये साबित कर दिया कि इस घर का हर बच्चा अली है, चाहे वो ओनो मोहम्मद हो, चाहे अब्दुल्ला बिन हसन हो, चाहे शहजादा कासिम हो, या फिर 6 माह का अली असगर हो। करबला की दास्तान हमें बताती है कि कुछ बच्चों ने करबला से पहले कुर्बानियाँ दी, कुछ ने मैदान करबला में
और कुछ ने करबला के बाद कैदोबंद की मुसीबतें झेली। आशूर से पहले बच्चों ने वफादारी की मिसाल कायम कर दी और आशूर के बाद करबला के सफ़ीर बन के इस कुर्बानी को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। बस अज़ादारान हुसैन, आशूर का दिन आ गया। करबला में रसूल खुदा का नवासा हुसैन इब्न अली तन्हा खड़ा है और ये सदा बुलंद कर रहा है, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई हमारी मदद करने वाला? तो तारीख़ बताती है उस वक्त फ़कत 6 माह का अली असगर था जिसने अपने आप को गहवारे से गिरा लिया। तो खैमों में कोहराम मच गया। एक मर्तबा मौला हुसैन खैमे में आए, कहा ज़ैनब क्या बात है, ये मेरी बीबियाँ, ये मेरी बहनें इतनी बुलंद आवाज़ से गिरिया क्यों कर रही हैं? तो जनाब ज़ैनब ने कहा भैया, जब आपने इस्तग़ासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई हमारी मदद करने वाला, तो अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा लिया। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा ज़ैनब, अली असगर को मुझे दे दो, मैं ऐसे 2 घूंट पानी पिला के ले आता हूँ। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जनाब अली असगर को मौला हुसैन के हवाले कर दिया। मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को अपने आबा के दामन में ढका। एक मर्तबा मक्तल में चले गए। मक्तल में आए मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को हाथों पे बुलंद किया और कहा ए उमर साथ, अगर तुम्हारे नज़दीक कोई मुजरिम है तो वो मैं हूँ। मैंने यजीद की बैत नहीं की और ना करूँगा, तो कसूर तो मेरा हुआ ना। इस बच्चे का क्या कसूर है? इस बच्चे को 2 घूंट पानी पिला दो। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा ए उमर साथ, अगर तुम समझते हो कि मैं बच्चे के बहाने पानी पी लूँगा तो मैं इस बच्चे को करबला की तपती हुई रेत पे लिटा देता हूँ। तुम लोग आओ और इस बच्चे को 2 घूंट पानी पिला दो। यजीदी फ़ौज से कोई जवाब ना आया। मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को अपने हाथों पे उठाया, सीने से लगाया, फिर हाथों पे बुलंद करके कहने लगे अली असगर, तुम नवासे रसूल के बेटे हो, अपनी हुज्जत तमाम करो। जनाब अली असगर ने अपनी सूखी हुई ज़बान निकाली, अपने खुश्क होंठों पे फेरना शुरू की। यजीदी फ़ौज मुंह फेर फेर के रोने लगे। उमर साद से बर्दाश्त न हुआ। उमर साद ने कहा हुरमला इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुरमला हुसैन के कलाम को ख़ता कर दो। हुरमला ने तीर निकाला, कमान में रखा, तीर गिर गया। हुरमला ने दोबारा तीर निकाला, कमान में रखा, तीर गिर गया। उमर साद ने कहा हुरमला, अगर मुझसे कोई पूछता कि यजीदी फ़ौज में सबसे पत्थर दिल इंसान कौन है तो मैं तेरा नाम लेता, तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जाता। हुरमला ने कहा ए उमर साद, मैं तो मार दूं, मगर जैसे ही मैं तीर कमान में रखता हूँ, एक बुर्का पोश बीवी सामने आती है, कहती है हुरमला तू भी औलाद वाला, मेरे बच्चे को ना मार। एक मर्तबा हुरमला ने तीर कमान में रखा। तीर 3 मुंह वाला था, वो तीर जो घोड़ों को मारा जाता था। तीर चलाया, तीर बड़ी तेजी में गया। जनाब अली असगर ने मौला हुसैन को देखा, मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को देखा। तीर लगा कान से और दूसरे कान से बाहर आया। इस कान से लेके उस कान तक गला ज़िबा हो गया। एक मर्तबा मौला हुसैन के हाथों में बहता हुआ खून आया। मौला हुसैन ने आसमान की जानिब फेंकना चाहा तो आसमान से आवाज़ आई, है हुसैन, एक कतरा ना बारिश का बरसेगा अगर अली असगर का खून आया। मौला हुसैन ने ज़मीन की तरफ बहाना चाहा तो ज़मीन से आवाज़ आई, ए हुसैन,
एक दाना ना उगेगा क़यामत तक अगर अली असगर का खून आया। बूढ़े हुसैन ने अली असगर के खून से अपनी दाढ़ी को खिजाब किया। इंकार आसमां को है राजी ज़मीं नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। एक मर्तबा मौला हुसैन दर खैमा की तरफ जाने लगे। 7 कदम आगे लेते तो कभी 7 कदम पीछे लेते। हर कदम पे ये कहते जाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रबाब दर खैमा पर खड़ी मुंतजिर है। जनाब मौला हुसैन ने अपने लख्त जिगर को माँ को दिया। जनाब रबाब ने कहा हाय अली असगर, तुमने पानी मांगा था, इन जालिमों ने तीर दे दिया। हजारों साल महवे अलकमा बहती रही लेकिन कलेजा मादर असगर का ठंडा हो नहीं सकता। रन को जाते हुए सर झुकाए हुए शह ने रोकर कहा अलविदा अलविदा अलविदा